नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। चार्ट देखिए भाई साहब, निफ्टी का दिल खुश हो जाएगा। अगस्त का महीना इतना बड़ा महीना बन जाएगा, हमने सोचा भी नहीं था जब अगस्त की शुरुआत हो रही थी। मंथली कैंडल लगाते हैं, आज अगस्त खत्म हो गया और यहाँ पर अगर आप ये अगस्त वाली कैंडल का चार्ट देखोगे तो 9% का बड़ा मोमेंटम, 8.68% का बड़ा मोमेंटम अगस्त महीने में निफ्टी ने दिखाया है। अगर आप लोज देखोगे अगस्त महीने के तो 15,800 के हैं, हाई देखोगे तो 17,100 के ऊपर है। गजब का बड़ा मोमेंटम अगस्त महीने में हमको देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो ये थर्ड हाईएस्ट गेन है निफ्टी का जब से डाउ क्रैश किया था 2020 में, जब अपनी निफ्टी क्रैश की थी 2020 में। समझ रहे हैं, कोविड क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमने अमेरिका को फॉलो किया था। क्रैश को देखते हुए हम भी क्रैश किए थे, वही क्रैश यहाँ पर था। उसके बाद यहाँ पर हमने 15% का गेन दिखाया था, यहाँ पर हमने 11% का गेन दिखाया था। उसके बाद ये थर्ड बेस्ट गेन है हमारा 9% का, वन ऑफ द बिगेस्ट गेन है फ्रॉम लास्ट 12 to 15 मंथ्स। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। वन डे की कैंडल पे वापस आते हैं, क्या मस्त क्लोजिंग है भाई। ये सब ड्रीम रन है, मतलब निफ्टी अपने ड्रीम रन में है। गैप करके भाग गई ऊपर, घूम टहल रही है, डे हाइस पे क्लोजिंग दे रही है। शॉर्ट सेलर्स की अच्छे से पुंगी बजा रही है। और शॉर्ट सेलर्स कौन से वाले, जो जिद करके शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, नहीं नहीं मुझे शॉर्ट ही करना है क्योंकि बाजार ऊपर आ गई है। बाजार उनको सबक सिखा रही है। क्या बाजार नीचे नहीं आएगी? बिल्कुल आना है उसको, लेकिन ये जो सबक सीख रहे हैं ना लोग कि भाई साहब आपको अगर शॉर्ट करना है तो लॉजिक के साथ शॉर्ट कीजिए। और यहाँ पर मैं जेन्युइन तरीके से जो खरीदारी हो रही है ना, वहाँ पर हमको नहीं देखने को मिल रही है। प्योरली शॉर्ट कवरिंग, मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाकर डेटा देख रहा हूँ, वहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग, इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग। तो डेटा ऐसा बन रहा है कि शॉर्ट कवरिंग ही हो रही है। आप जाकर देखिए इंडिया विक्स का चार्ट, वहाँ पर भी आपको सेम सिनारियो मिलेगा। चलते हैं 5 मिनट की कैंडल पे। क्या बाजार ने हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को सपोर्ट दिया? एक लेवल हमने आपसे बताया था 16,860 का, ठीक है, वहाँ तक तो बाजार आई नहीं। कोई बात नहीं, सपोर्ट वगैरह सब ध्वस्त हो गए। जब बाजार ऊपर जाना चाहती है ऐसे भाग जाती है, उसको कुछ नहीं करना होता है, ठीक। अब कुछ आपको दिखा रहे हैं, 5 मिनट की कैंडल आपके सामने बनी हुई है। 31 तारीख के ट्रेड्स हैं यहाँ पर। 3 मिनट के निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे चलते हैं और साफ साफ आप ईमानदारी से बताइएगा, जिनके पास सेटअप है उनको बाई साइड का ट्रेड मिलता है। 17,000 का एक रेजिस्टेंस आपको बताया गया और आपको खुद पता है कि 17,000 का लेवल एक बड़ा लेवल बनकर आएगा। आपको अगर ये वाली रेड कैंडल पे बाई साइड का ट्रेड लेना हो, ठीक है, आपको बोला जाए भैया यहाँ पर बाई कर लो, सेटअप वो लेवल से नहीं देखता 17,000 आ रहा है 18,000, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लोगे। आप खुद बताइए, आप यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लोगे क्या? बताइए। 16,990 पर, 16,980 पर आप बाई साइड का ट्रेड ले लोगे? इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो? ठीक। अब जैसे मैंने कल बोला था कि हमको रिट्रेसमेंट का वेट भी करना चाहिए, अगर करोगे तो अच्छी बात है। और अगले 6 मिनट के अंदर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आ गया कि आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे और बड़े प्यार से एग्जीक्यूट कर सकते थे, बिना किसी दिक्कत के एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पर लिया, कोई बात नहीं। मैंने स्टॉप लॉस ही कैलकुलेट इसलिए करूँगा क्योंकि बहुत से लोग सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं। मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूं, उसके बाद 2 लॉट्स ऐड किया, आराम से हमको ट्रेड मिल गया। अब टारगेट आना वो आम बात है, क्योंकि यहाँ पर जब गिरावट आने लगी मैंने एग्जिट कर लिया कॉस्ट पर ही। अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि बाजार अब गिर सकती है, क्योंकि गिरी, एक डेड कैट बाउंस हुआ और फिर से बाजार गिर सकती है। और अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम भी था, मैंने यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट कर लिया। ये मेरा गलत डिसीजन हो गया। तो बाजार आपको कहीं ना कहीं से गलत साबित कर ही देगी, आप उसको मतलब जीत नहीं सकते हो ऐसे। आपको बस अपने रूल्स पे फोकस करना है, ठीक। मैं बहुत कोशिश किया कि मैं सही हो जाऊंगा, लेकिन बाजार ने सही होने दिया नहीं। आप भी ऐसे ही कोशिश करते रहिए, बस यहाँ पर लॉन्ग मत कीजिए, रिट्रेसमेंट का यूज कीजिए। उसके बाद आप फंसते हो, कोई बात नहीं, चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। और 10 मिनट की कैंडल, यहाँ पर आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। गारंटी के साथ, प्रूफ के साथ सब कुछ आपको मिलेगा कि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको यहाँ पर इतनी जल्दी, इतने रैंडम तरीके से बाई साइड का ट्रेड नहीं दे सकता। हमारे निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने बाई दिया और गजब का मोमेंटम आया, ऑल टारगेट हिट हुए। अब 3 मिनट की कैंडल पे अगर हमको स्टॉप लॉस मिला है, कॉस्ट पर हमने एग्जिट किया है और यहाँ पर जो हमने टारगेट लिया है वो टारगेट बड़ा क्यों होना चाहिए था वो आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि हमने बहुत सही समय पे ट्रेड को पकड़ा था और वहाँ से बहुत जल्दी से मोमेंटम भी आ गया था। जब गिरावट आ रही थी वहाँ पर भी हमको लगभग टारगेट का ही प्राइस मिल रहा था। अगर हम TSL यूज कर रहे थे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो भी हमारे लिए चीज़ें फेवर में ही थी, तो कोई दिक्कत थी नहीं। प्लस मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगा, जब बाजार ऐसे चलती है ना, तो वहाँ पर अपनी तारीफ़ करना नहीं बनता है, ना ही सेटअप की तारीफ़ करना बनता है। देखो वो सब ऐसे बाजार में काम करते हैं जहाँ उठा पटक ज़्यादा हो। यहाँ तो बाजार खुद ही भाग रही है, खुद ही पॉजिटिव साइड का ट्रेड दे रही है, खुद ही कह रही है हमको खरीद लो।
तो हम कैसे कह दें कि भाई साहब केवल सेटअप ही बोल रहा है, बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको पहले से ही बाय दे के बैठे हैं। तो यहाँ पर अपने सेटअप की तारीफ मैं बाद में करूँगा जब वो ऐसा कारनामा करके दिखाएगा, लेकिन आज 10 मिनट की कैंडल पे उसने कारनामा किया, हमको इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी बाई साइड का ट्रेड लेने के लिए बोला, ये उसकी काबिलियत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ों को आप समझ गए होंगे। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे अपडेट आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ उनको जो तैयार हैं। तैयारी के कुछ क्राइटेरियाज हैं, आपको बता दिए जाएंगे बहुत जल्द, और फिर चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आज मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल नहीं चला, ठीक है, केवल निफ्टी चल रही थी, केवल निफ्टी नेक्स्ट 50 चल रहा था। निफ्टी बैंक भी फ्लैट था, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज SBI कार्ड जानते हैं ना भाई साहब, ये फिर से ऑल टाइम हाइस पे आ गया और वही धूम धड़ाका वहाँ पर करवा रहा है। मिड कैप नहीं चला, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हमारे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक 7% और 5% भागे हैं ना। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो बढ़िया परफॉर्मेंस करे, बस हमें वही चाहिए। हमारा इंडेक्स फ्लैट है, कोई बात नहीं, इंडेक्स बिल्कुल नहीं चला है, 0 पे है इंडेक्स, समझ रहे, 1 पॉइंट ऊपर इंडेक्स है, कुछ है कुछ नहीं, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो अप्रॉक्सीमेटली 1% जो निफ्टी की परफॉर्मेंस है उसके आसपास की परफॉर्मेंस दिया है। क्यों? वेटेज सही रखो, तरीके सही रखो, लेवल्स सही रखो, आपको मोमेंटम मिलता है, ठीक है। सारे स्टॉक्स नहीं भाग सकते क्योंकि पूरा इंडेक्स ही फ्लैट है, लेकिन जो भागेंगे वो आपको कमाल करके दिखाएंगे। निफ्टी 50 की बात करते हैं हम, पोर्टफोलियो जिसकी बात कर रहे थे वो था फ्रीडम फोलियो, ठीक है। भारतीय एयरटेल को देखिए 7% ऊपर, क्या गजब की शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और यही सब चीज़ें देख करके एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या हो रहा है। बजाज फाइनेंस 5% ऊपर, हिंडाल्को 5%, आइसर मोटर 5%, श्री सीमेंट 4% ऊपर। गिरावट में सबसे बड़ा लूज़र था आज टाटा मोटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्होंने लॉन्च की, उसके बावजूद ये हाल है। नेस्ले, इंडसिंड बैंक, रिलायंस, BPCL, यहाँ पर छोटी छोटी गिरावट थी। इंडसिंड बैंक और नेस्ले में 1% 1 से 1.25% की गिरावट थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में टॉप गेनर था अदानी ट्रांसमिशन, इंडिगो, अपोलो हॉस्पिटल, SBI कार्ड और अदानी इंटरप्राइजेस 5% ऊपर। गिरावट में इकलौता स्टॉक था जो 1% से ज़्यादा गिरा, पेट्रोनेट LNG। उसके अलावा NMDC और यस बैंक 1% गिरे हैं, इंडस टावर 1%, हैवेल्स भी 1% गिरा है। मिड कैप में लूजर्स में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इतने बुरी तरीके से आज पिटा, वीडियो भी मैंने डाली है, इसी कारण ये पूरा इंडेक्स नहीं परफॉर्म कर पाया, नहीं तो यहाँ पर भी चीज़ें अंडर कंट्रोल ही थी। कुछ स्टॉक तो बढ़िया मोमेंटम में दिखा रहे थे, भेल, बैंक ऑफ इंडिया, RBL बैंक और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर 2 से लेकर 2.5% तक की गिरावट थी। भागने वाले स्टॉक SRF, MFSL, कैनरा बैंक, IRCTC, कोफोर्ज 1.5 से लेकर 5% तक की बढ़त। निफ्टी बैंक, यहाँ पर तो क्या कहें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पूरा मूड ख़राब करके रख दिया। RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसिंड बैंक, PNB, ये सब 1 से 2% तक गिरे थे। फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका प्यारा दुलारा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC, REC, मुथूट फाइनेंस 1 से लेकर 5% तक की तेज़ी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड हुआ। एक चीज़ मैं भूल गया था, फाइनेंशियल सर्विसेज में SBI कार्ड नहीं है, तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, जो मैंने शुरुआत में बोला, मुझे लगा उसके कारण यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आया है, लेकिन SBI कार्ड ने हमको बड़ा मोमेंटम कहाँ पर दिखाया है, जाकर चेक कीजिए। मैं आपको चार्ट ज़रूर दिखाना चाहूँगा उसका, SBI कार्ड का, बहुत बेहतरीन, मतलब क्या मस्त चार्ट बना है SBI कार्ड का। और प्राउडली आपको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अगर आपने इस स्टॉक को नीचे के लेवल पे ख़रीदा है तो आपने एक अच्छे स्टॉक पे बेट किया था, और गजब का मोमेंटम इसने दिखाया है पिछले 15 दिनों में। अगस्त महीने में अगर कोई स्टॉक दिल के करीब रहा है प्राइस मोमेंटम देने में, तो SBI कार्ड को मैं टॉप 3 में रखूँगा अपनी लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने बहुत सही समय पे पकड़ा था। आपको मैंने वीडियो भी बना कर दी थी, स्विंगर सेटअप पे भी बढ़िया बाई मिला था, और आज जब इसने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई जब इसने टच किया है तो दिल खुश हुआ है और बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। ये बाज़ार ही ऐसी है कि यहाँ पर अच्छा ही हमको फील होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर तकलीफ़ हुई होगी, कुछ स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स नहीं चल रहा है, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्रैश आ गया, बहुत सारे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट भी आई है। बस यही है कि अगर आप सही जगह नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, सही जगह आपका पैसा नहीं लगा हुआ है, तो आपको दर्द तो ये बाज़ार अभी भी दे रही है। ऐसे माहौल में दे रही है जहाँ पर निफ्टी 15,000 से 16,000, 16,000 से 17,000 ऐसे चुटकी बजाते हुए आई है, चुटकी बजा कर आई है, ऐसे मजाक मजाक में, ठीक है। और 17,000 के ऊपर भी आकर निफ्टी क्लोज हो गई। पूरा अगस्त का महीना 9% का गेन तो निफ्टी ने दिखाया है, स्टॉक्स तो 18, 20, 25% भी भागे हैं, वो भी मैं बड़े बड़े इंडेक्सेस के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। और उसके बावजूद अगर देखो, एक चीज़ याद रखना, हमेशा हर कोई नहीं सही हो सकता। जैसे कि अगर हमको खुद पता होता कि फ्रीडम फोलियो में कुछ कुछ स्टॉक्स नहीं चलेंगे तो हम उनको क्यों शामिल करते। कोई हमेशा सही नहीं हो सकता, बस आप अपने रूल्स को बना लीजिए,
आप बैक टेस्ट कीजिए कि जब बाज़ार चलती है तो कौन से स्टॉक्स चलते हैं, कौन से स्टॉक रुके रहते हैं, अटके रहते हैं, उनको अवॉइड कीजिए, जो चलते हैं उनको लीजिए गिरावट में। यही आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो साबित होगा लॉन्ग रन के लिए। बड़ा रिस्क लोगे तो दिक्कत आप ही को होगी, कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो फ़ायदा आप ही को होगा, डिसीजन आपका है। मिलेंगे फिर से आप सभी को। 17,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़कर निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, उस क्लोजिंग की अनंत शुभकामनाएं। अगस्त महीना बहुत ही धमाकेदार गया, बहुत बेहतरीन तरीके से चला, बाजार ने गजब का मोमेंटम दिखाया। तो इन सब चीज़ों के लिए शुभकामनाएं। जो लोगों ने प्रॉफिट कमाया उनको शुभकामनाएं, जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं कमाया उनको भी शुभकामनाएं, केवल इसलिए क्योंकि आप जिस बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे हो वो ऑल टाइम हाइज पे चल रही है, और ये आपका भरोसा उस पर बढ़ाने के लिए काफ़ी है कि अगर आपने सही जगह सही तरीके से पैसा लगाया होता तो आप भी कमा रहे होते। अभी नहीं कमा पाए हो तो अगले सेशन में, अगले महीने में, या फिर आने वाले जब भी बड़े मोमेंटम आए आप उनको पकड़ पाओ, उसके लिए सीखना ज़रूरी है। मैंने आपको कई सारी वीडियोज़ दी हैं, देखिए, आगे बढ़िए। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।